पहले कुछ गलतफहमियां थी कि एक हिस्सा जम्मू में उनके बारे में कि उनको खदशात नहीं थे। आज आप उनसे पूछ लीजिए, आज उनके खदशात भी जाहिर हो रहे हैं। मैंने भी सुना क्या उमर साहब ने, महबूबा जी ने कहा कि हम यूटी में रहकर चुनाव ना लड़े, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा कि चुनाव वो ना लड़े, लेकिन जिन तंजीमों की रहनुमाई वो कर रहे हैं वो तो लड़ेंगे। मुझे मालूम नहीं, तंजीमी हैसियत मेरे ख्याल में ज़्यादा अहमियत रखने वाला है। तो किसी इंतखाबात की बात करें तो क्या पीएजीडी के साथ मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब जो है इंतखाबात यानी कि इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे या फिर अलहदा? गुज्जर और पहाड़ी करके एक सियासत भी चल रही है और दूसरा गुज्जर और पहाड़ी करके एक जंग भी छिड़ गई है, जहाँ पे पहाड़ी कम्युनिटी का दावा है हमें एसटी मिलना चाहिए और गुज्जर कम्युनिटी का दावा ये है कि हमारे पास महज एक एसटी ही जो है सहारा बची हुई है। किस तरीके से देखें इस एसटी पे जो जंग छिड़ गई? कश्मीरी पंडित की बात करेंगे, सबसे अहम सवाल, कश्मीरी पंडित लगातार संघर्ष कर रहे हैं और ये इल्तिजा कर रहे हैं कि हमारा कुछ सोचा जाए। किस तरीके से देखेंगे मौजूदा हालात को और कश्मीरी पंडित को? नहीं, शहरी का सवाल है। जब तक जम्मू कश्मीर लद्दाख के शहरी जिंदा रहेंगे वो आज या कल एक साथ मिलकर ये कहेंगे जो हमारा है वो हमारा ही रहेगा, जो किसी ने छीना वो हमें वापस मिले। ये उम्मीद कर लेंगे हम क्या कोई मौका ना मिले बीजेपी को मनमानी करने का। मनमानी बहुत हो चुकी है, अब की बार मनमानी करने की इजाज़त ना मिले, ये मेरी अपील है सियासी पार्टियों से, रहनुमाओं से, सियासी कारकुनों से। भाजपा सरकार का हमेशा दावा होता है कि जो रीजनल पार्टीज के खानदान हैं इन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम को लूटा है। नहीं, मैं एक चीज़ बताऊंगा, इनका रिकॉर्ड क्या है। मैं आज भी बताऊंगा कि कितने लोग हैं जिनके मुतल्लिक चर्चा है पूरे मुल्क में। पीएजी से हमेशा दूर रहे अल्ताफ बुखारी, हमेशा जो है फिर से उसके बाद हमें दिखे सज्जाद लोन साहब। अब गुलाम नबी आज़ाद साहब की बात करें, उनकी भी पार्टी जो है बाकायदा तौर पर आ चुकी है जिनका नाम जो है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। किस तरीके से देखेंगे? English booster book with Urdu and Kashmiri translation provides you a golden chance to boost your English proficiency the way it did for me. Don't wait, order now. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो दी टाइप राइटर और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। जम्मू कश्मीर में सियासत उरूज पर चल रही है और सियासत के चलते आपको बता दूं कि कहीं ज़्यादा बयानबाजी भी निकल के सामने आ रही है, चाहे मुख्तलिफ रीजनल पार्टीज़ की बात करें या फिर भाजपा सरकार की बात करें। और आपको इस बात से भी आगाह कर दूं कि पीएजीडी का स्टैंड कहाँ पर है और किस तरीके से जो है आने वाले वक्त में पीएजीडी रहेगी। इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं सीपीआई के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब और इसी के साथ साथ पीएजीडी स्पोक्स पर्सन भी हैं ये। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच जी। सर आपसे सीधा सवाल रहेगा, अभी जिस तरीके से इलेक्शंस की तैयारियां चल रही हैं, इंतखाबात की तैयारियां जो है अंदर अंदर से बाकायदा तौर सारी पार्टी चला रही हैं, तो मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब आने वाले वक्त में खुद को इंतखाबात में कहां देखते हैं? देखिए, सबसे पहले ये कि पॉलिटिकल पार्टीज सरगर्मियां शुरू करे, तगदो कर लें, मुनासिब हैं और सियासी पार्टीज़ का यही अमल मुनासिब रहा भी है और आइंदा आने वाले वक्त में भी ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक चुनावी अमल का ताल्लुक़ है, मैं अभी भी आई कीप माई फिंगर्स क्रॉस्ड, क्या अभी तक न सरकार ने कोई सिफारिश की है, रिकमेंडेशन भेजी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और ना ही अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई वक्त का फ्रेम मुकर्रर किया है या उसका ऐलान किया है चुनावी अमल के बारे में। तो तब तक जब तक ऐसा नहीं होगा तो लाजमी तौर पर अपने तौर पर सियासी सरगर्मियाँ जारी रखें हम सब, वो ज़रूरी भी है। और साथ ही साथ चुनावी अमल जब भी होगा, बिल्कुल बच जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो हम भी अपना नुक्ता निगाह भी रख लेंगे आवाम के सामने। और जहाँ तक पीएजीडी का ताल्लुक़ है या जो इसके साथ ताल्लुक़ रखने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज़ हैं, वो भी अपना लाहे अमल आवाम के सामने पेश कर लेंगे। और मेरे ख़्याल में इंतज़ार करना होगा, बिगुल बच जाए तब ही मुनासिब होगा इस सवाल पर हम कोई अपनी राय
پیش کر لے اپنے عوام کے سامنے۔ بے شک، کیا آپ پی ایچ ڈی کو اسی نظریے سے دیکھتے ہیں جب وہ پہلے پی ایچ ڈی ایک جٹ ہو کر آئی تھی، مگر کہیں نہ کہیں بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ آنے والے وقت میں پی ایچ ڈی کا کیا سٹینڈ ہوگا؟ پی ایچ ڈی کس طریقے سے چلے گی؟ میں صرف یہ آپ سے مناسب ہے کہوں گا کہ جہاں تک پی ایچ ڈی کا تعلق ہے، آپ کو بکھراؤ کہاں نظر آیا؟ دیکھیے ہمارا موقف ہے کیا، ہم بکھراؤ یہاں نظر آیا سر، جو کہ پی سی کے اگر پریزیڈنٹ کی بات کریں سجاد لون صاحب، انہوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا، باقی پرانی بات ہے نا، وہ بھی انہوں نے وہ ہم سے دور چلے گئے، بتایا نہیں ابھی تک وجہ کیا رہی، اور مناسب یہی تھا کہ ایک ساتھ مل کر وہ ہمارے سامنے بھی ہمیں بھی ان خدشات سے واقف کراتے۔ بہرحال ایسا ہوا لیکن بہت عرصہ ہوا تب سے لے کر آج تک۔ جہاں تک پی ایچ ڈی کا تعلق ہے، غلط فہمیاں ہیں عوام میں، یا شاید مناسب یہی ہوگا کہ کچھ مفاد پرست عناصر غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ جہاں تک اس جو ایک الائنس کا پلیٹ فارم بنا ہے پی ایچ ڈی کے نام سے، یہ سرکار کی طرف سے، کیندری سرکار کی طرف سے جو ایک کچھ ان کانسٹیٹیوشنل ایک طریقہ کار اپنایا گیا جموں کشمیر کے عوام کے متعلق، جموں کشمیر کے ریاست کے متعلق، یہ اسی کے رد عمل میں یہ پلیٹ فارم پیدا ہوا، اس نے جنم لیا۔ وہ ہے کیا؟ ہم نے، آپ یاد کر لیجئے، ہم نے 2019 5 اگست نہیں بلکہ 4 اگست کو ہی کہا تھا، جب خدشہ تھا کہ بھائی کچھ ہو رہا ہے، افواہیں تھی کہ 370 ختم ہوگا، اسٹیٹ ہوڈ ختم ہوگا، ٹرائیفرکیشن ہوگی، تو یہ خدشات کیا لیجیٹیمیٹ نہیں ہیں؟ مجھے یہ بتائیے، یہ ہمارے خدشات نہیں، چند لوگوں کے، یہ خدشات جموں کشمیر کے ہر باشندے کے خدشات ہیں۔ پہلے کچھ غلط فہمیاں تھی کہ ایک حصہ جموں میں ان کے بارے میں کہ ان کو خدشات نہیں تھے، آج آپ ان سے پوچھ لیجئے، آج ان کے خدشات بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ لیہ اور کرگل سے دیکھ لیجئے آپ کہ وہ بھی آج خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس سے ہمیں نقصان ہوا، فائدہ نہیں ہوا۔ کہنے کا یہ مطلب ہے، یہ پلیٹ فارم انہی خدشات کو دور کرنے کے لیے، انہی خدشات کا یہ جو عمل شروع ہوا کانسٹیٹیوشنل اسالٹ کا، اس کی مزاحمت کے لیے ایک پلیٹ فارم بنا، اور آج تک چونکہ سرکار نے کوئی روش بدلی نہیں، بی جے پی نے، اور جہاں تک یونین ٹیریٹری کا تعلق ہے، تقسیم کا سوال ہے، اسٹیٹ ہوڈ چھیننے کا سوال ہے، یہاں کے ہمارا جو آئین تھا، کانسٹیٹیوشن تھا، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے علاوہ وہ کانسٹیٹیوشن کہاں گیا؟ وہ فلیگ کہاں گیا؟ ارے صاحب، وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف انڈیا کی وساطت سے ہمیں ملا تھا، وہ جھنڈا فلیگ ہمیں ایک ایگریمنٹ میں ملا تھا، جموں کشمیر کے عوام اور مرکزی سرکار کے درمیان ایک پل بنا تھا یہ کانسٹیٹیوشن ہمارا، اس کو انہوں نے چھیڑا، ختم کر دیا، اور آپ یہ کہیں گے کہ آپ اپنے موقف پر قائم ہیں؟ میں اپنے موقف پر قائم نہ رہوں، میرے عوام اپنے موقف پر قائم رہیں گے، وہ یہی کہیں گے، آج بھی کہیں گے اور آنے والے وقت میں بھی کہیں گے، یار جو ہم سے چھینا گیا، ہمیں بغیر پوچھے وہ ہمیں واپس دو۔ ہماری عزت، ہماری شان، ہم غیر قانونی، غیر آئینی بات کرتے نہیں ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ اور لنترانی ہم نے یہاں شروع کی ہے، بلکہ یہی کہہ رہے ہیں ہم، جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں موجود ہمارے بارے میں حقوق تھے وہ ہمیں بحال کیے جائیں، ہمیں بھی عزت سے ہمارے عوام کو، ہم مینز پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز ہی نہیں، یہاں کا جوان، یہاں کا ہر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا جو شخص ہے، جموں کا، لداخ کا، کشمیر کا، گوجر ہو، پہاڑی ہو، جو بھی ہو، انہیں یار عزت کی زندگی بسر کرنے کا جو وعدہ کیا گیا تھا فاؤنڈرز آف دی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف انڈیا، انہوں نے وہ وعدہ نبھانا پڑے گا، آج نہیں تو کل۔ پی ایچ ڈی کب تک 370 اور اسٹیٹ ہوڈ کے لیے لڑے گی؟ جب تک وہ ملے گا نہیں۔ میں نے آپ کو
आप समझे नहीं मेरी बात। मैंने कहा PhD अगर आप समझते हैं, तारिक आमी हैं, डॉक्टर फारूक साहब हैं, महबूबा जी है, और हमारे शाह साहब हैं, हसनैन साहब, कई लोग हैं इसके साथ, और भी आएंगे। ये सवाल हमारा ही नहीं, एक और सवाल शहरी का सवाल है, हर शहरी का सवाल है। जब तक जम्मू कश्मीर लद्दाख के शहरी जिंदा रहेंगे, वो आज या कल एक साथ मिलकर ये कहेंगे जो हमारा है वो हमारा ही रहेगा, जो किसी ने छीना वो हमें वापस मिलना चाहिए। क्या लगता है जो हमारा है 370 या स्टेटहुड वापस देंगे? देने की बात नहीं है, जो लेने वाले हैं वो देंगे या नहीं देंगे, उनकी मंशा क्या होगी। लेकिन अवामी अदालत भी बड़ी अदालत होती है। पूरे मुल्क के अवाम, पूरे मुल्क के जमहूर नवाज अवाम भी मौजूद हैं। वो हमारे दुख को भी समझते हैं, दर्द को भी समझते हैं, और ये समझते हैं कि आज हम निशाने पर हैं, कल क्या पता कल कौन और निशाने पर होगा। इससे पहले कि देर हो जाए, मिलकर आवाज़ उठानी होगी कि हमें वो चाहिए जो हमारा है, जो आईन में दर्ज है। एक और सवाल आपसे रहेगा और समझने की कोशिश करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला साहब जी और इसी के साथ साथ PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर पर बयान दिया है, हम असेंबली इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक स्टेटहुड वापस नहीं मिलता। तो तारिक आमी साहब किस नज़रिए से देखेंगे इसको? नहीं, सबसे पहले मैं ये कहूँगा, इलेक्शन का ऐलान हुआ नहीं, और जो सामने है नहीं उससे इनकार करना मेरे ख्याल में मुनासिब भी नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ऐलान कर लें, और इलेक्शन का मैं हैरान हूँ यार जी। 4 साल हो गए हमारे पास असेंबली नहीं है। पार्लियामेंट में भी ये कहा गया कि हम स्टेटहुड भी रेस्टोर कर लेंगे और इलेक्शन भी करवाएंगे। फिर डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर खिलवाड़ किया गया, तकसीम किया गया हमें, तब भी मुकम्मल हुआ, जो भी किया अपनी मर्जी से किया। अभी एक प्रोसेस शुरू किया है ये रिवीजन का, वो भी पूरा होगा 25 तारीख तक। फिर बहाना क्या है इनका इलेक्शन ना करवाने का? अब रहा सवाल, जहाँ तक अभी आपने बताया, मैंने भी सुना, क्या उमर साहब ने, महबूबा जी ने कहा कि हम यूटी में रहकर चुनाव ना लड़ें। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा कि चुनाव वो ना लड़ें, लेकिन जिन तंजीमों की रहनुमाई वो कर रहे हैं वो तो लड़ेंगे। मुझे मालूम नहीं, तंजीमी हैसियत मेरे ख्याल में ज़्यादा अहमियत रखने वाला है। तो आइंदा आने वाले वक्त बताएगा। मैं नजूमी नहीं हूँ कि कल क्या होगा, लेकिन ये उम्मीद कर लेंगे हम क्या कोई मौका ना मिले बीजेपी को मनमानी करने का। मनमानी बहुत हो चुकी है, अब की बार मनमानी करने की इजाज़त ना मिले, ये मेरी अपील है सियासी पार्टियों से, रहनुमाओं से, सियासी कारकुनों से, और सबसे बढ़कर अपने आवाम से। उनका ये भी दावा है अब की बार मोदी सरकार वो चलाते रहे। अभी और जगहों पर चुनाव हो रहे हैं, क्या होने वाला है वहाँ, हिमाचल में है, तो अब की बार क्या होगा मैं नजूमी नहीं हूँ, लेकिन शायद ऐसा होता अगर वादे निभाए होते इस लीडरशिप ने, सरकार ने। क्या कहा था? सबका साथ सबका विकास। कहाँ है विकास? जम्मू के आवाम से पूछ लीजिए, वहाँ बाज़ार में जाइए, दुकानदारों से पूछ लीजिए आप, वो विकास देख लें। क्या आपको ये भी मालूम नहीं है कि एक ये जो महाराजा हरी सिंह के वक्त से चला आया था दरबार मूंग, अरे यहाँ के लोग गर्मी सर्दियों में वहाँ जाते थे, दफ्तर जाते थे, वहाँ के आवाम को रोज़गार मिलता था और यहाँ के आवाम को भी राहत मिलती थी, और गर्मियों में यहाँ आते थे, उसमें भी रुकावटें खड़ा कर दी। आज हमने कुछ नहीं कहा, हमने उस वक्त कहा गलत कर रहे हो, मत सज़ा दे दो जम्मू के आवाम को, मत सज़ा दे दो उन लोगों को जो चाहते हैं कि ये आपस में तालमेल रहे। ये तालमेल का सवाल है। और फिर वहाँ के आवाम का, दुकानदारों के रोज़गार का सवाल भी है। आज पूछ लीजिए जम्मू में क्या कहते हैं वहाँ के दुकानदार। रिलायंस का स्टोर आ गया और 1 स्टोर 2 स्टोर आ गया, आज उनके रोज़गार पर क्या असर पड़ा? वो चाहते हैं कि आज गहमा गहमी नहीं है बाज़ार में, क्योंकि कश्मीर के लोग वहाँ नहीं। तो इसी वजह से आज ये सोच रहे हैं अंदर से, फिर नहीं करना पड़ेगा,
ये जो है ना करना पड़ेगा, वही मैं कह रहा हूँ। जो कल लिया वो वापस देना होगा, जो कल गलत किया उसको दुरुस्त करना होगा, ये तजुर्बा बता रहा है और आवाम के एस्पिरेशंस भी यही बता रही है। भाजपा सरकार का हमेशा दावा होता है कि जो रीजनल पार्टीज के खानदान हैं इन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम को लूटा है। नहीं, मैं एक चीज़ बताऊंगा, इनका रिकॉर्ड क्या है। मैं आज भी बताऊंगा कि कितने लोग हैं जिनके मुतल्लिक चर्चा है पूरे मुल्क में। ये मत छेड़िए, ये कभी इस पर गुफ्तगू कर लेंगे। और फिर मेरा ये भी है ना कि जब रीजनल पार्टीज इनके साथ रहती हैं तब वो साफ और पाक बन जाती हैं, जब दूरियां हो जाती हैं तब वो अनटचेबल बन जाते हैं। ये क्राइटेरिया इनका जो है, मेरे ख्याल में आवाम समझ रहे हैं। ज़्यादा देर आवाम को बहकाया नहीं जा सकता ऐसी लंतरानियों से। एक ये समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से इंतखाबात की बात करें तो क्या PAGD के साथ मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब जो है इंतखाबात यानी कि इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे या फिर अलहदा होगा? नहीं, ये आप क्यों कहते हैं? मैंने पहले भी बताया कि जहाँ तक PAGD के प्लेटफार्म का ताल्लुक है, हमारे पास सियासी एक एजेंडा है। वो एजेंडा यही है कि जो नाइंसाफ़ियाँ हुई है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम के साथ, जो हमारे तारीखी हैसियत को ख़त्म किया गया, ये उन सवालात का सवाल है। हम रहे या ना रहें, ये सवालात जब तक हल इसका निकलेगा नहीं, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हमारे अवाम को, अवाम लड़ते रहेंगे, ज़बान खोलते रहेंगे। ज़बान की बंदिशें ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। रहा सवाल एक साथ चलने, मैं तो आज ये भी कहूँगा, एक ज़िम्मेदार शख्स की हैसियत से, कारकुन होने की हैसियत से, मैं सभी सेकुलर पार्टियों से अपील कर लूँगा, सेकुलर पार्टियों से अपील कर लूँगा, इख्तलाफात अपनी जगह, ना करें कोई भी शख्स ऐसा जिससे मौका मिले हमारी सफ़ों में दराड़ पैदा करने का बीजेपी सरकार को। बीजेपी को ना मिले मौका एक और हमें परेशान करने का, जम्मू को, कश्मीर को और लद्दाख को, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को। मेरा मशवरा है, मेरी अपील भी है हर सियासी जमात से, सेकुलर सियासी जमात से, हर कारकुन से, क्या दड़ाबंदी ना कर लें, एक दूसरे को गला ना पकड़े। आज ज़रूरत है एक दूसरे का के साथ ये सफ़र तय करने का, ताकि जम्मू कश्मीर के अवाम को के साथ मज़ीद हुकूक का खिलवाड़ न हो। ये मेरी गुजारिश है। PAGD से हमेशा दूर रहे अल्ताफ़ बुखारी, हमेशा जो है फिर से उसके बाद हमें देखे सज्जाद लोन साहब। अब गुलाम नबी आज़ाद साहब की बात करें, उनकी भी पार्टी जो है बाकायदा तौर पर आ चुकी है, जिनका नाम जो है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। किस तरीके से देखेंगे आप? नहीं, कैसे देख लूँगा, जैसे उनकी करनी रहेगी आने वाले वक्त में। मैंने ये भी कहा, हम तो ये चाहते हैं कि बीजेपी ने जो किया जम्मू कश्मीर लद्दाख के अवाम के साथ, हालात का, वक्त का तकाजा यही है कि सफ़बंदी हो, ताकि एक साथ मिलकर उस नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। बाकी रीजनल पार्टीज दूर क्यों रहती हैं PAGD से? नहीं, ये उनसे ही आप पूछ लें, कौन हमसे दूर जाता है या नज़दीक आता है, ये उनका फ़ैसला है। लेकिन हमारे दरवाजे खुले हैं, कोई आना चाहे एक साथ मिलकर आवाम के हक़ में काम करें, हम इस्तकबाल ही कर लेंगे। बाकी ना आ जाए उसमें हमारा कसूर क्या। 3 साल हो गए हैं, करीबन 3 साल से ज़्यादा वक्फा होने को है। जबकि 2019 की बात करें, आर्टिकल हटाया जब, उसके बाद किस तरीके से हालात रहे, आज किस तरीके से देखेंगे मौजूदा हालात को? यार मैं आपको ये बताऊंगा, ज़रा आप जाइए ना, कहीं पर भी जाइए, बाज़ार में जाइए, आप अपनी जेब की तरफ जाइए, महंगाई कहाँ पहुँची है, क्या दावे थे इनके, रुपए कहाँ पहुँच गया डॉलर के मुकाबले में, इन्फ्लेशन की रेट क्या है। ये जो इन्होंने कहा था जम्मू कश्मीर के आवाम को नौकरियों के दरवाजे खुल जाएंगे,
इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खुल जाएंगे। आज ये अखबारों में लिखें, मर्जी है इनकी, और अखबार भी मजबूर है छापने के लिए, चैनल्स भी मजबूर है इनके जो कहानियां हैं, मनगढ़ंत कहानियां दोहराने के लिए। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊंगा, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है? महंगाई कहाँ पहुंच गई? बाजार जाने से एक शख्स डरता है, आप दवाई खरीदने से डरते हैं। अब मुझे बताइए यार, और अभी सेब का हाल देख लीजिए। यहाँ मईशत का बड़ा हिस्सा है कश्मीर में सेब का। जाइए आप दूर दराज इलाकों में जाइए, सोपोर से लेकर कुलगाम, शुपियान, हर जगह जाइए आप, रो रहे हैं ग्रोवर्स, रो रहे हैं छोटे ताजर। क्या बना? किसने किया? ऐसा प्राइस क्रैश आज तक देखा नहीं। और अभी हमें यही बताइए कि ये तो शहरक है ना, ये तो आपने देना नहीं था, ये तो नौकरी नहीं थी, ये तो कमाई थी ना, इसका बचाव करना था सरकार ने, ना कर सकी बचाव इसके। और इसका असर यही है कि आज चाहे अखरोट का सवाल है, चाहे सेब का सवाल है, लोग घाटे में हैं और परेशान हैं। किसने किया? अमन चैन और सुकून है, ये भी दावा है। वही है ना, अमन चैन यही है ना कि वो कब्रिस्तान में भी है। वो अमन चैन हमने कभी वो हम ऐसी दुआ मांगेंगे नहीं। हम अमन चैन मांगेंगे जब चहल पहल हो, जब चेहरे पर रौनक हो, जब आपके अंदर जज्बा हो, वलवला हो। वो रौनक चाहिए हमें, और वो रौनक तब आएगी जब हमारे हुकूक जो है बहाल होंगे, जब नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, जब यहाँ के आवाम को जीने का अधिकार मिलेगा। कश्मीरी पंडित्स की बात करेंगे। सबसे अहम सवाल, कश्मीरी पंडित्स लगातार संघर्ष कर रहे हैं और ये इल्तिजा कर रहे हैं कि हमारा कुछ सोचा जाए। किस तरीके से देखेंगे मौजूदा हालात को और कश्मीरी पंडित्स को? नहीं, ज़्यादातर मेरे ख्याल में ये मुनासिब होगा सरकार से ही पूछ लीजिए। 3 साल पहले कहा गया था कि कश्मीरी पंडितों के साथ आज तक इंसाफ नहीं हुआ, हम आएंगे, ये होगा वो होगा, हम इंसाफ कर लेंगे। आज अगर वो चला रहे हैं, और जायज़ शिकायतें हैं उनकी, मैं आपको बरमला ये कहूँगा, कश्मीरी पंडित जो समाज से बाहर हैं, कश्मीरी समाज से, ये एक दाग है यार, बहुत बड़ा दाग है। मैं भी अपनी जिम्मेदारी कबूल करूँगा, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकारों की रही है, और ख़ास तौर पर आज की सरकार जिसने वावेला किया है बहुत अरसे से, और ये एक गुमान पैदा किया था कि भाजपा की सरकार बनेगी, उनके हाथ में लगाम होगी तो सबको इंसाफ मिलेगा, कश्मीरी पंडित वापस आएंगे, उनकी बहाली होगी, उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। और बहरहाल मैं जो आंसू हैं, आंसू की सियासत पर यकीन नहीं रखता हूँ। कश्मीरी पंडित गमगीन हैं, उनका गमगीन होना जायज़ है, और हम उनके दुख सुख के शरीक हैं, और गलतियाँ जो हुई हैं उनको दूर करना होगा, पहल करनी होगी एक साथ मिलकर, समाजी सतह पर भी और सरकार की सतह पर, ताकि उनमें एक एहसास पैदा हो जाए वापस आने का, एक एहसास पैदा हो जाए। एहसास पैदा होने का मतलब है उन्हें तहफ़्फ़ुज़ मिले, उन्हें चैन से यहाँ ज़िंदगी गुजारने का मौका मिले। और मेरे ख्याल में सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन मेरी भी जिम्मेदारी है एक शहरी होने के नाते। एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, गुज्जर और पहाड़ी करके एक सियासत भी चल रही है, और दूसरा गुज्जर और पहाड़ी करके एक जंग भी छिड़ गई है, जहां पे पहाड़ी कम्युनिटी का दावा है हमें एसटी मिलना चाहिए, और गुज्जर कम्युनिटी का दावा ये है कि हमारे पास महज एक एसटी ही जो है सहारा बची हुई है। किस तरीके से देखें इस एसटी पे जो जंग छिड़ गई? मैं एक चीज़ बताऊँगा, ये एसटी के सवाल को लेकर नहीं है, बल्कि असल में अगर आप जाएंगे, हमारे जो जवान हैं जिनके पास रोज़गार के सबील नहीं बची है, ये असल में वो सवाल है हमारी नौजवान पीढ़ी के सामने, चाहे गुजर का बेटा हो या पहाड़ी या कश्मीरी या डोगरी, जो भी हो, उनके सामने सबसे बड़ा यही सवाल है। और बीजेपी के पास और कुछ नहीं है, वो सिर्फ यही है कि बाई को बाई से, हमसाए को हमसाए के साथ लड़ाए, और इसमें माहिर हैं। और इन्होंने आज पहले गुजर के बारे में कहा कि हमने वो किया जो किसी ने किया नहीं, हमने पॉलिटिकल रिजर्वेशन जी वो उसका नारा लगाया, और फिर उछल कूद की, क्या ये आज तक हुआ नहीं। आज ये खारखा बन गए हैं पहाड़ी
बोलने वाले लोगों के, पहाड़ी लोग इंसाफ चाहते हैं, हम उस मांग के साथ है, लेकिन जो उनको तकसीम करके ऐसा हो, मेरे ख्याल में ये गुजर के लिए भी ठीक नहीं है और पहाड़ी लोगों के लिए भी ठीक नहीं है। मैं एज शहरी ये चाहूँगा कि दोनों को इंसाफ मिले और एक साथ मिलकर वो अपने हक की खातिर आवाज़ उठाए, मुनासिब होगा। तकसीम हूँ वो उनकी सफ़े, एक दूसरे को लड़ाया जाए, गालियाँ दे, वो रिश्तेदार भी हैं, एक ही सहन में रहते भी हैं और एक ही माशरे के में रहने वाले लोग हैं। मैं यही चाहूँगा, उनसे अपील कर लूँगा, आपस में ना लड़े, एक साथ मिलकर एक दूसरे के दुख को बांटे, ये मेरी गुजारिश है। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सियासत जो है हमेशा बदलती है कश्मीर में और सियासत के चलते बयानबाजी भी होती है। अभी जो अगर बात करें सियासत की तो गुज्जर और पहाड़ी करके एक जंग छिड़ गई है और इसके मज़ीद कश्मीरी पंडित्स की बात करें, मज़ीद हमने बात करने की कोशिश की मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब से और जानने की कोशिश की कि इनका किस तरीके से रद्द अमल है इन हालातों पर। आप देखते रहिए दी टाइपराइटर जावेद खान के साथ।